नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है अमेठी की एक पास के गाँव की। और जितने भी आसपास के मिनिस्टर हैं सब उस घटना की छानबीन करने गए थे। तो अब मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक लड़की जो कि जंगल में लकड़ियाँ बीनने जाती थी, लेकिन लकड़ियाँ बीनने के बाद वो काफ़ी दुखी हो जाया करती थी, क्योंकि कभी कभार उसे बहुत ही कम लकड़ियाँ मिलती थीं और इसकी वजह से ही उसको डांट का सामना करना पड़ता था कि तुम आज इतनी कम लकड़ियाँ क्यों लाई हो, तुम्हें जाना भी है नहीं जाना। काफ़ी बातें सुनने को उसे मिल जाया करती थी और वो दुखी हो जाया करती थी कि एक तो मैं जाती भी हूँ और दूसरा मेरे को सुनने को भी मिल जाता है। अगले दिन भी वो जाती है, उसे कम लकड़ियाँ मिलती है। ऐसे कम से कम एक हफ्ता हो जाता है और वो लगातार ही डांट सुनने की आदी हो चुकी थी। लेकिन अब उसका दिमाग खराब हो चुका था। अब वो बोलती है, इस जंगल में अगर कोई भी है मुझसे प्यार कर लो, लेकिन मुझे खूब सारी लकड़ियाँ दे दो। वो ये बोल के घर की ओर आने लग जाती है। रास्ते में ही उसे खूब सारी लकड़ियाँ मिल जाती हैं और वो लकड़ियाँ उठाती हैं और अपने थैले में डालती है और सीधा घर की ओर आ जाती है। घर की ओर आते टाइम उसे बड़ा ही अजीब फील हो रहा था, जैसे कभी उसके पीछे कोई चल रहा है, कभी लग रहा था कि कोई उसके आगे चल रहा है, कभी लग रहा कि उसके आसपास से कोई परछाई निकल जा रही है, कभी लग रहा कि उसका पैर काफ़ी भारी लग रहे हैं, उससे चला जा नहीं रहा। कभी उसके सर में दर्द हो रहा तो कभी कंधे में। वो घर की ओर आ जाती है और घर पे आके कहती है, देखो आज मैं कितनी सारी लकड़ियाँ ले आई हूँ, आज मेरे को मत बातें सुनाना। तो उसके मम्मी पापा हंसते हुए कहते हैं, आज क्यों बातें सुनाएंगे जब तू इतनी सारी लकड़ियाँ ले आई है। तो कहती है, ठीक है, अब इतनी भी मस्कागिरी मत करना मेरे साथ। वो कहते हैं, अच्छा अच्छा, मस्कागिरी नहीं करेंगे, खुश। वो कहते हैं, हाँ हाँ अब ठीक है, आपकी मस्कागिरी सह सह के इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे को बातें सुनाते रहते हो। उस दिन तो मैंने अपने मम्मी पापा की क्लास ही लगा दी थी, उनको बातें सुना रही थी, कह रही थी कभी तो तुम लोग बस मेरे को बातें सुनाते रहते हो। आपको पता ही है मेरी भाषा थोड़ी अजीब थी उस वक्त, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सुना रहा हूँ, तो आप मेरी भाषा को मत समझ लेना। तो अगले दिन भी ऐसा ही होता है, उसे लकड़ियाँ नहीं मिलती। वो कहती है, कल मैं अपने मम्मी पापा को खूब भाषण सुना के आई हूँ, अगर आज लकड़ियाँ नहीं लेके जाती तो आज तो मेरी बड़ी वाली क्लास लगने वाली है। तो उसी वक्त सोचती है कि मैं वो बात दोबारा दोहराती हूँ, शायद मुझे लकड़ियाँ मिल जाएं। लेकिन उस दिन मैं अपने सहेली के साथ वहाँ लकड़ियाँ बीनने गई हुई थी। मैं वही बात दोहराती हूँ, अगर इस जंगल में कोई है तो मुझसे प्यार कर ले, लेकिन मुझे खूब सारी लकड़ियाँ दे दें। जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे लकड़ियाँ मिल जाती है। ऐसे कम से कम एक महीना हो गया था, लेकिन अब उसकी थोड़ी तबीयत खराब रहने लग गई थी। बिस्तर पे पड़े रहना और खाने से मना करना उसकी तो अब आदत सी हो गई थी। उसके मम्मी पापा इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि मेरी बेटी को आखिर हो क्या गया। वो हमेशा बिस्तर पे पड़ी रहती है, ज़्यादा कुछ ना बोलती है, ना किसी से कुछ बताती है, आखिर हो क्या गया। बस अगर उसे खाना देने जाओ तो कहती है, मेरे लिए साफ खाना लेके आओ, चिल्लाते हुए वो बोलती है। उसकी माँ भोली होती है और कहती है, ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए साफ खाना ले आते हैं। बिल्कुल साफ बर्तनों में साफ खाना, बिल्कुल अलग ही। ऐसा लग रहा था कि भाई वो कोई पंडित हो। उसको ऐसा फील करा रहे थे सब लोग कि तुमसे बढ़कर और कुछ नहीं है। बड़ी ही वो बीमार रहती थी, खाना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा ही खाती थी। बस उसकी यही अदा तो सब लोगों को गुस्सा दिलाती थी कि बस ये बिस्तर पे पड़ी रहती है और हम पे हुक्म चलाती रहती है। एक दिन उसके पापा वहाँ पर जाके बैठ के उससे पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, आखिर
तुम्हारी हालत ऐसे कैसी हो गई? तुम उस दिन तक तो ठीक थी, लेकिन एकदम से क्या हो गया तुम्हें? वो कहती है, कुछ नहीं पापा, पता नहीं अब खाने का दिल नहीं होता, बस लेटे रहने का दिल होता है। मन नहीं करता कि मैं उठ के इधर से उधर चली जाऊं, बस ये मन करता है मैं बिस्तर पे पड़ी रहूं और सोती रहूं। ये बातें सुन के इसके पापा थोड़े थोड़े तो अजीब फील कर रहे थे कि मेरी बेटी कभी ऐसी थी ही नहीं, वो तो हमेशा उछल कूद करने वाली एक लड़की थी। आखिर इसको हो क्या गया है? वो कहती है, क्या हुआ पापा? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी हर हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी और सोच रही थी अब मैं क्या करूं। वो ना लकड़ी बिनने जाती थी और शौच भी वो बहुत ही कम जाती थी क्योंकि वो खाना ही खाती नहीं थी। काफ़ी तबीयत खराब होने के बाद उसके मम्मी पापा तंग हो गए और कहने लग गए, आखिर इसकी ऐसी हालत हो गई है, अब देखते हैं इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर को दवाइयाँ तो दे देता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उसकी मम्मी घबराते हुए उसके पापा से बोलती है, आप ये मत करिए, डॉक्टर के पास ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं, किसी मौलवी तांत्रिक या फिर किसी ज्योतिषी के पास इसको ले जाइए। फिर तो जो मौलवी पंडित कोई भी ऐसा नहीं था जिसके पास उसके पापा उसको ना ले गए हो। एक जब मौलवी साहब के पास उसको ले जाया जाता है तो वो कहती है, मैं बेताल हूँ, मेरे को बस ये लड़की ये बात बोलती थी कि भले ही मुझसे कोई प्यार कर ले लेकिन मुझे लकड़ियाँ दे दें। तो अब मैं इसको लकड़ियाँ डेली देता था, तो अब मेरा हक इस पे है, आप लोगों में से कोई भी मुझे अलग नहीं कर सकता इससे। मौलवी साहब कहते हैं, इस छोटी सी लड़की के मुंह से जो बात निकल गई, क्या तुम उसको सीरियसली लेने लग गए? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम इतने ताकतवर हो, तुम किस दुनिया से हो और ये लड़की किस दुनिया से है, उसका तो सोचो। वो कहते हैं, हाँ हाँ मेरे को ये पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये बार बार यही चीज़ बोलती थी, मैं इसे डेली ही लकड़ियाँ देता था। जब मौलवी साहब कुछ नहीं कर पाते तो उसके ऊपर पड़ के पानी डालते हैं और वो लड़की बेहोश हो जाती है और कहते हैं इसे घर ले जाओ। घर ले जाने के बाद वो एकदम से उठती है और कहती है, मैं बेताल हूँ, मेरे को बस तुम लोगों का सम्मान चाहिए और साफ़ सुथरा खाना, तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा, बस मैं यही सब चाहता हूँ। वो कहता है, ठीक है, लेकिन ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है और जो लोग कल को उस लड़की को जानते तक नहीं थे अब वो आके उसके पैर छूते हैं और कहते हैं, अब ये तो बहुत ही बड़ी लड़की हो गई है। उसको एक लड़का कहता है, अब इसे किसी मौलवी या तांत्रिक के पास ले जाओ वरना इसकी क्या हालत होगी, अब तो ये जानते ही नहीं हो। अगर इसके ऊपर पूरी तरह से उसने काबू पा लिया तो इसको बचाना नामुमकिन हो जाएगा। वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। रात को वो पलंग सहित उसको ले जाने लग जाता है। जब उसे ले जा रहे होते हैं अचानक से वो उठती है और कहती है, मैंने मना करा था ना किसी मौलवी तांत्रिक के पास मत ले जाओ, लेकिन ले जाने की हिम्मत कैसे करी। और उसी वक्त उसके शरीर से एक आग का गोला निकलता है और पूरा घर उसी वक्त भस्म हो जाता है और जो जो उसको साथ में ले जा रहे थे वो भी भस्म हो जाते हैं। सब लोगों का कंकाल मिलता है, यहाँ तक कि एक बकरी और उसके बच्चे का भी कंकाल मिलता है, लेकिन उस लड़की का कुछ अता पता नहीं लगता। सबकी पहचान करी जाती है, सबका देखा जाता है कि कौन क्या है, तो सबकी पहचान हो जाती है। ना उस लड़की का कंकाल मिलता है ना वो लड़की। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी आपके लिए लाता हूँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय।